प्रत्येक वर्ष में 6 माह के अंतराल पर मुख्य 2 नवरात्रि आती हैं। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। माँ भगवती की पूजा के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इन 9 दिन तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ माँ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माँ महागौरी एवं अंतिम यानी 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। माँ के हर स्वरूप की अपनी एक अलग विशिष्टता है और निराली महिमा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज अलाइव में। जैसा कि आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से परिचित कराने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक देखने के उपरांत कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। माता शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय शैल की पुत्री हैं, इसी कारण से यह शैलपुत्री कहलाती हैं। यह वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है तथा माता शैलपुत्री के पूजन से ही भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ होती है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण से यह चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। यह सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। माता कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। यह भक्त को भवसागर से पार उतारती है और उसे लौकिक परालौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। यह अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसी कारण से यह स्कंद माता कहलाती हैं। यह कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। कात्यायनी माता। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माता कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ
अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में मां तलवार धारण करती है तो वहीं नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। सिंह मां कात्यायनी का वाहन है। इनकी साधना से इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माता कालरात्रि। मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन यह अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए मां ने यह भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाते हैं। यह दुष्टों का विनाश करती हैं। माता महागौरी। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरवर्ण प्रदान किया, इसीलिए यह मां गौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाले हाथ में मां त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यह अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती हैं। सिद्धदात्री माता। नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही पता चलता है कि यह सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता है। इनकी पूजा से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके बाद वह अर्धनारीश्वर कहलाए। यह कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।